मुरादनगर विधानसभा और जनपद गाजियाबाद में बढ़ते अपराधों को लेकर समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष आकाश अग्रवाल और युव जन सभा के जिला अध्यक्ष जीतू शर्मा ने संयुक्त प्रेस वार्ता की है। उन्होंने कहा कि मुरादनगर अपराधियों का अड्डा बन चुका है, जहां चोरी, हत्या, महिला उत्पीड़न, लूट और डकैती जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। शासन प्रशासन की चुप्पी इन अपराधों को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में थाने के सामने रवि शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जहां पुलिस अपराध रोकने के बजाय मोबाइल से वीडियो बनाने में व्यस्त थी। पिछले 3 महीनों में क्षेत्र में चोरियों का आतंक बढ़ गया है। सुराना गांव में एक ही गांव में 40 से 50 लाख और 1.5 से 2 लाख की 2 चोरियां हुई हैं, जो कि इस क्षेत्र में 6वीं से 7वीं घटना है। 25 फरवरी 2025 को योगी सन ऑफ वीर सेन के घर पर हुई चोरी की रिपोर्ट 20 दिन बाद दर्ज हुई, लेकिन पुलिस ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की है। डिडौली, काकड़ा, ढिंडार और निठारी मंदिर में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जिन्हें पुलिस ने नहीं सुलझाया है। वहीं जलालाबाद से नूरपुर तक 11,000 वोल्ट की लाइन और स्ट्रीट लाइट के तार बार बार चोरी हो रहे हैं और जनता को खतरा बढ़ रहा है। एक दैनिक पेपर में छपे एक लेख के अनुसार स्ट्रीट लाइट के खुले तारों से हजारों लोगों की जान को खतरा है। इसके अलावा समाज सेवी दमयंती सिंह के साथ चेन स्नैचिंग और जीतू शर्मा के ग्राउंड से 2 लाख की चोरी की घटनाएं भी बिना नतीजे के लंबित हैं। आकाश अग्रवाल ने सवाल उठाया कि अगर आम आदमी उच्च अधिकारियों तक नहीं पहुंच सकता तो वह कहां जाए। अपराधी बेखौफ हो चुके हैं और शासन प्रशासन का कोई डर नहीं बचा। उन्होंने कहा कि दिल्ली एनसीआर का हिस्सा होने के बावजूद मुरादनगर में ऐसी स्थिति है तो पूरे उत्तर प्रदेश का क्या हाल होगा। उन्होंने बीजेपी पर भयमुक्त प्रदेश के वादे का जुल्मना बताते हुए महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते अपराधों पर सवाल उठाए हैं। वहीं जीतू शर्मा ने शासन प्रशासन से अपराधियों को पकड़ने, लंबित मामलों को सुलझाने, जिला बिजली विभाग की लापरवाही दूर करने और स्ट्रीट लाइट के तारों को तुरंत ठीक करने की मांग की है, ताकि कोई बड़ा हादसा न हो। इस दौरान प्रेस वार्ता में विधानसभा कोषाध्यक्ष लाला गंगा शरण, उपाध्यक्ष अशोक पाल, हसीन चौधरी, आर्यन त्यागी और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। गाजियाबाद से हैदर खान की रिपोर्ट। आकाश जी, आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, किस मुद्दे को लेकर रखी है, थोड़ा इस बारे में बताइए। गाजियाबाद में बढ़ते अपराधों को लेकर और मुरादनगर विधानसभा में चोरों का उत्पीड़न, जो जनता को लगातार, जनता के यहाँ चोरियां हो रही हैं, लोगों के यहाँ चोरियां हो रही हैं, डकैती हो रही हैं, फिर भी उस पर कानून व्यवस्था आज तक मौन है। आज तक एक भी अपराधी यहाँ पे पकड़ा नहीं गया है। चोरी की लगातार 6 महीने से कितनी घटनाएं हो चुकी हैं। कहीं 25 से 30 लाख की चोरी होती है तो कहीं 10 से 15 लाख की, और पुलिस उन चोरियों को दबाने का काम कर रही है। कई पुलिस की उसमें तो FIR भी दर्ज नहीं हुई है। सुराना में एक घटना हुई थी, जिस घटना पे जो वीरसेन सन ऑफ योगी के यहाँ पे हुई थी, और उस घटना पे FIR भी CP साहब के यहाँ से दर्ज कराई गई। मुरादनगर थाने ने उस घटना को दर्ज करने का काम भी नहीं करा। अभी मुरादनगर थाने के सामने गेट के ऊपर मर्डर हो जाता है और पुलिस वीडियो बनाती रह जाती है। तो मैं क्या पूछना चाहता हूँ कि पुलिस के हाथों में बंदूक नहीं है, पुलिस का काम केवल वीडियो बनाने का रह गया है, अपराधों को रोकने का कोई काम नहीं है। पुलिस प्रशासन का तो कहना है कि उसने जो है इसमें टांग में गोली मारकर दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया और पीड़ित परिवार को न्याय दिला दिया। देखिए, पुलिस की वो कार्रवाई है जो पुलिस ने उस हत्या को होने के बाद करी, पर हम ये पूछना चाहते हैं वो हत्या हुई ही क्यों। अगर थाने के गेट पे इतने पुलिसकर्मी मौजूद थे तो क्या उस झगड़े को, उस हत्या को रोकने का काम वो नहीं कर सकते थे। तो जिस तरीके से आपने सुराना में चोरी के मुद्दे को लेकर बात रखी है, तो सुराना में जो चोरी है, इससे पहले की जो चोरी बता रहे हैं आप, क्या इन दोनों का सेम बताएं आप? मैं इस बात को संक्षेप में बताना चाहूँगा। दिनांक 29/5/2025 सुबह 2 से 3 बजे के बीच में सुराना गांव में 2 चोरियां होती हैं, और यह चोरी जो रामवीर यादव के यहाँ, जिनके यहाँ लगभग 50 लाख के आसपास की चोरी हुई है, और दूसरे पक्ष के यहाँ पे 1 से 1.5 लाख की चोरी हुई है। और ये इसी ढंग से 25/2/2025 में योगी सन ऑफ वीर सिंह के यहाँ चोरी हुई थी। अगर वो चोर पकड़ लिए जाते तो क्या ये चोरी दोबारा होती? ये नहीं होती चोरी। और इसी संदर्भ में गांव डिडौली, काकड़ा, ढिंडार, खैराजपुर और सुराना मंदिर के पुजारी, जिनको बांधकर डकैती हुई थी, 5-6 लाख की लूट हुई थी और उन्हें पूरी रात बांध के रखा गया था, वो चोर और डकैत भी आज तक नहीं पकड़े गए हैं। और इसके बाद भी चोरों को पकड़ा नहीं जा रहा है। सिर्फ एक मुद्दा आता है, दूसरी चोरी हो जाती है, फिर तीसरी चोरी हो जाती है, और उसके बाद वो मुद्दा परत पे परत चढ़ती जा रही है अपराधियों की।
अब जो जिस तरीके से पुलिस की व्यवस्था गश्ती को लेकर सवाल उठते हैं, गश्त भी करती है पुलिस, इन मामलों को लेकर आप क्या सवाल करना? पुलिस की गश्त को लेकर मैं कल रात एक वीडियो देख रहा था। उस वीडियो में चोर जनरेटर लेके आगे आगे जा रहा था और पुलिस की गश्त की वैन उसके पीछे पीछे चल रही थी, शायद सिक्योरिटी देने के लिए चल रही होगी। किस जगह का मामला है ये सेंसर पाल जी हैं राधेश्याम फेज 3 में, उनके यहाँ का मामला है, जिनका जनरेटर चोरी हुआ था। पुलिस स्कूटर पे या उस वो चोर स्कूटर या मोटरसाइकिल पे जनरेटर लेके जा रहा था, जिसके पीछे पुलिस की गश्त वैन चल रही थी और उन्हें ये भी नहीं पूछने का है कि ये आप कहाँ से लेके जा रहे हो। अगर रात को कोई घटना हो रही है तो पुलिस नहीं पूछेगी तो कौन पूछेगा? मैं अपने सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। चूँकि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस गाज़ियाबाद के महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के बुलाई गई है, तो मैं समझता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का संदेश बड़े अधिकारियों तक भी पहुंचेगा। चूँकि बात कानून व्यवस्था की हो रही है तो मैं शुरुआत कानून व्यवस्था को लेकर ही करता हूं। अभी यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर मुरादनगर थाना है और लगभग 15 दिन पहले एक नौजवान को थाने के गेट के सामने पुलिस कर्मियों के मौजूदगी में गोली मार करके उसकी हत्या कर दी गई। उन लोगों ने न्याय के लिए गुहार लगाई, जाम लगाया, तब जाकर के अधिकारी जागे, तब जाकर के अपराधियों पर कार्रवाई हुई। और जो लोग ये दावा करते हैं कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, आज के समय में अपराधी बिल्कुल बेखौफ हैं और बेखौफ होकर करके अपने वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। यदि इतना ही खौफ होता तो मैं समझता हूँ कि थाने के गेट पर इतना बड़ा अपराध नहीं हो सकता था। पुलिस के मौजूदगी में इतना बड़ा अपराध होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। रही खुलासों को लेकर, मुरादनगर में शाहपुर गांव के पास मेरा खुद का क्रिकेट ग्राउंड है और 1 महीने पहले दरवाज़ा तोड़ करके चोरों ने लगभग 2 लाख रुपए का सामान वहाँ से चोरी कर लिया। आनंद फानंद ने पुलिस को पता लगा कि मैं समाजवादी पार्टी युवजन सभा का जिलाध्यक्ष हूँ, तत्काल प्रभाव से उन्होंने मुकदमा पंजीकृत कर लिया। लेकिन आज तक ये पुलिसकर्मी या जो आईओ हैं ये नहीं बता पाए मुझे कि ये वारदात कैसे हुई, कौन लोग हैं, या इस वारदात के खुलासे के बारे में कोई महत्वपूर्ण क्लू इन लोगों को मिल जाए, ये मुझे ही संतुष्ट नहीं कर पाए। उसकी FIR मैं अपने साथ लाया हूँ, ये FIR की कॉपी है। अब सोचिए, जब किसी राजनीतिक व्यक्ति के यहाँ इतनी बड़ी चोरी हो जाए और पुलिस उसका ही खुलासा नहीं कर पा रही है, तो आम लोगों के साथ क्या होगा, आम लोगों को कैसे न्याय मिलेगा, इसकी आप कल्पना कर लीजिए। चूँकि गाज़ियाबाद की बात चल रही है, अभी हाल फिलहाल में थाना मधुबन बापू धाम में थाने के SO साहब ने पत्रकारों की भरी मौजूदगी में, एक हमारी महिला पत्रकार हैं, हमारी बहन अपूर्वा चौधरी, उनके साथ दुर्व्यवहार किया। और दुर्व्यवहार सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने न्याय और निष्पक्षता की मांग की। उन्होंने कहा कि पीड़ितों का मुकदमा पंजीकृत हो। जो खबर निकल के आई उसमें ये पता लगा कि पत्रकार उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे जो पुलिस के साथ मिला हुआ था, और इसकी सज़ा उनको मिली। वो थाने के बाहर धरने पर बैठी रहीं, तब जाकर के पुलिस अधिकारियों के कान खुले, तब जाकर के उस मामले में कार्रवाई हुई। और SO पर कार्रवाई को लेकर के 1 दिन का समय बड़े अधिकारियों ने दिया है, और अब 1 दिन बाद आप देख लेना क्या कार्रवाई होगी उस मामले में। जीतू जी, जिस तरीके से पत्रकारों के साथ अभी हाल फिलहाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है अखिलेश यादव, उनके दौरान भी एक महिला ने अपनी बात रखी थी, जिसके दौरान जो है जब महिला ने वहाँ बात रखी तो उसके तुरंत बाद जो है वहाँ कार्रवाई हो गई। हाल फिलहाल जिस तरह से पत्रकारों के साथ अधिकारियों का व्यवहार चल रहा है, उसको लेकर आपकी सरकार या आपका क्या नेतृत्व है? देखिए, हमने हमेशा पत्रकारों का सम्मान किया है और आने वाले समय में भी हम राष्ट्राध्यक्ष जी से अनुरोध करेंगे कि पत्रकारों के लिए एक एक्ट बनाया जाए जिसमें इनके दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। चूँकि पत्रकार संविधान का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, पत्रकार न्याय की आवाज़ उठाता है, पत्रकार पीड़ितों को न्याय दिलाता है। तो
और पत्रकारों के साथ ही यदि ऐसा व्यवहार होगा तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र में किसी भी तरीके से उचित नहीं है। रही बात उत्तर प्रदेश सरकार की, तो उत्तर प्रदेश सरकार अभी हाल फिलहाल में 27,000 सरकारी स्कूलों से ज़्यादा स्कूलों को मर्ज के नाम पर बंद करने जा रही है। ये आपके और हमारे बच्चों के भविष्य को अंधकार में झोंकने का एक बहुत बड़ा फैसला है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस फैसले के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए, हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जाए। क्योंकि इस फैसले को लेकर के मैं अभी पूरे गाज़ियाबाद में एक बड़ा आंदोलन करने जा रहा हूं और मैं सरकार से ये सवाल करना चाहूँगा कि यदि कोई व्यक्ति मुरादनगर में रहता, मुरादनगर कस्बे में रहता है और उस स्कूल में 50 बच्चे पढ़ते हैं, उन 50 बच्चों के स्कूल को बंद कर करके 4 किलोमीटर और आगे कर दिया जाएगा, तो वो छोटा बच्चा जिसकी उम्र मात्र 7 साल है, 8 साल है, 9 साल है, 10 साल है, तो वो कैसे वहाँ पहुँचेगा। इससे कहीं ना कहीं निजी जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। लोग दूर जाने के बजाय प्राइवेट स्कूलों में दाखिला कराने के लिए सोचेंगे। इससे शिक्षा का व्यापार बढ़ेगा, लोग फीस महंगी करेंगे, किताबें महंगी करेंगे, ड्रेस महंगी करेंगे, जिसका बोझ सीधा सीधा आम आदमी पर, गरीब लोगों पर पहुंचेगा।